करने से फेफड़ों के जो हमारे 7 करोड़ से भी ज़्यादा जो एल्वोलाइज हैं वो पूरी की तरह और 37 ट्रिलियन जो हमारे सेल्स हैं, अष्टचक्र द्वारा 72,72,10,201 नाड़ियाँ है, वो सब पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं रोज सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ऐसे प्राणायाम जरूर करें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, पूरे जीवन को साधना, यही है साधना। और ये अवरोध पैदा करने वाला है पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से फेफड़े कमजोर होते हैं, फिर तेज खांसी आने लगती है, कभी कभी अस्थमा का अटैक आ जाता है। ऊपर से बदलते हुए मौसम में तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिकुड़ने के कारण सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे में मौसम के हिसाब से क्या क्या करना चाहिए इस बदलते हुए मौसम में, कि 5 मिनट का वो यौगिक पैकेज आप बता दीजिए जिससे कि पोल्यूशन के बावजूद, पोलन और धूल भरी हवा के बावजूद फेफड़े स्वस्थ रहें। जहरीली हवाएं, जहरीला खान पान, जहरीला वातावरण, चारों तरफ से माने धरती से लेकर के आसमान तक चारों ओर से आहार और विचार का सब प्रकार का प्रदूषण है, उसके बीच में हम जी रहे हैं। तो एक तो भस्त्रिका प्राणायाम, 1 मिनट तो ये करना, डीप ब्रीदिंग। दूसरा ये कपालभाति, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों साथ साथ होता है। तीसरा ये उज्जाई, इसका गले के ऊपर पोल्यूशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। तो गले को स्ट्रेंथन करने के लिए थायराइड, पैराथायराइड से लेकर के और आजकल सरोनिक स्लीप एपनिया और बहुत तरह के लंग फाइब्रोसिस से लेकर के सार्कोडाइसिस से लेकर के सर्दी, जुकाम, कफ, एलर्जी, बहुत तरह की साइनस, सब दिक्कत है। तो जल नीति, सूत्र नीति भी करे, गरारे भी करे, और ये कारगिल जिसको बोलते, ऐसे ये भर करके रोक करके रखे और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़े। जिनके ज़्यादा गले में खराश रहती है वो पूरा पोल्यूशन जो अंदर है पूरा बाहर हो जाएगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, फिर जो है सूर्य भेदी प्राणायाम, दाएं श्वास से, स्वर से श्वास अंदर लेना और इसको भर करके रोक के रखना, अभ्यंतर प्राणायाम कर लेना और फिर बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा ज़बरदस्त है। फिर अनुलोम विलोम तो सबको करना ही है। और SLMS, ऑटोमिन डिजीज, MND, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी है, तो बाएं से भर करके थोड़ी देर अंदर रोक के लिया, रोकने से नाड़ी शुद्धि हो जाता है। ये कम से कम नाड़ी शुद्धि 1 से लेके 3 बार तो सबको करना चाहिए। स्वामी जी, बाएं से सांस लेने के बाद कितनी देर रोक के रखना है? ब्रेथ को बीच में होल्ड कर लिया, 10 से 20 सेकंड रोक के रख ले और फिर दाएं से छोड़ दे, फिर दाएं से लिया, फिर 10 से 20 सेकंड जिसमें जितनी कैपेसिटी इतना होल्ड किया। होल्ड करने से प्राण शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है। मैं बोलता हूँ ना कि योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का और ब्रेथ का, प्राण का भी एक्सप्रेशन। प्राण की ऊर्जा बहुत बड़ी है। तन से ज़्यादा मन की, मन से ज़्यादा प्राण की, प्राण से ज़्यादा आत्मा की, आत्मा से ज़्यादा उस परमात्मा खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की शक्ति सबल है। तो उस प्राण शक्ति को मैंने एक्सपीरियंस किया। आप भी अब तो 1 मिनट तक करने लगे, मैं 2.5 मिनट तक इसको करता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये